Yeah, continuing with the algorithm part, the next algorithm is to find the area and perimeter of a rectangle. Now, we all know the formula for area and perimeter of a rectangle. That area is nothing but length into breadth and perimeter is nothing but 2 into L plus B. तो जब भी हम बात करते हैं कि अल्गोरिदम डेवलप करो, लॉजिक डेवलप करो, तो वो लॉजिक डेवलप करना क्या होता है कि जो टास्क परफॉर्म करना है, जो आउटपुट क्लाइंट को चाहिए, वो आउटपुट कैसे आएगा। काफी बार वो आउटपुट किसी फॉर्मूला से आता है, किसी इक्वेशन से आता है, कभी कुछ स्टेप्स लिख जाने से आता है। तो जो स्टेप्स हम लिखते हैं या जो फॉर्मूलेस हम लगाते हैं, जो इक्वेशंस हम यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ विच आउटपुट आता है, उतने पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को हम बोलते हैं लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, ओवर हियर द लॉजिक फॉर द प्रोग्राम विल बी दीज टू स्टेप्स, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5. वाई? बिकॉज स्टेप नंबर 4 में हमने फॉर्मूला दिया है कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेप नंबर 5 में हमने फॉर्मूला दिया है कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं. सो द प्रोग्राम ओवर हियर सेज कि एरिया और पेरीमीटर आना चाहिए रेक्टेंगल का. तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, ओनली देन इट इज पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर. सो लेट्स से दिस इज द हार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम और से दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ दैट प्रोग्राम. अगर आप ये लाइन हटा दोगे तो आप इनपुट भले ही एक्सेप्ट करोगे लेकिन आउटपुट नहीं आएगा. ये दो स्टेप्स की वजह से ही आपका आउटपुट आ रहा है. सो जिन स्टेप्स की वजह से आपका आउटपुट आता है, दैट स्टेप्स बिकम्स द लॉजिक ऑफ दैट प्रोग्राम. सो henceforth if anyone asks you or tell you that ये प्रोग्राम का लॉजिक क्या है या ये प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करो, सो डोंट गेट कंफ्यूज. लॉजिक इज बेसिकली हाउ आर यू गोइंग टू गेट दैट आउटपुट. फिर आप ऑटोमेटिकली, मतलब जो रेडीमेड फॉर्मूलाज है, इक्वेशंस है, वो लगाओ, खुद का जुगाड़ करके इक्वेशंस लगा के करो, व्हाटएवर, कैसे भी करके आंसर्स लाओ. तो आप जो स्टेप्स यूज करते हो या जो जुगाड़ यूज करते हो टू गेट द आउटपुट, दैट इज नथिंग बट द logic. Yeah, so starting with the algorithm over here, the algorithm name reads area and perimeter of a rectangle. So ये algorithm का नाम देख के you can see that what this algorithm is going to do. So it says start and says print enter length and breadth, that is you are asking user to enter the length and breadth. Input L and B. Input L and B का मतलब होता है you are storing the value of length in L and you are storing the value of breadth in B. Then we have formula A is equals to L into B, that this is nothing the area which is stored. Then we have perimeter which is equals to 2 into L plus B, so ये perimeter हो जाएगा. Print A comma P, यानी ये दोनों हमने calculate किया है and then we are printing. So that is the algorithm for area and perimeter. Similarly, you have an algorithm to swap two numbers. Now swapping two numbers का मतलब क्या है? Just a second. ये या सो हियर आई वाज टेलिंग कि स्वैपिंग का प्रोग्राम करना है, अल्गोरिदम लिखना है. सो स्वैपिंग इज वेयर सपोज अज्यूम करो वी हैव टू वेरिएबल्स a and b such that the value stored in a is 10 and b is 20. So after swapping the value stored in a should be 20 and the value stored in b should be 10, यानी ये उल्टा हो जाना चाहिए. So how is that possible? Let us see the algorithm for it. So हमें क्या करेंगे, हमें स्वैप करने के लिए दो नंबर्स चाहिए, तो वो दो नंबर्स के लिए दो वेरिएबल्स लगेंगे फर्स्ट, करेक्ट. सो दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप यू गो बाय द एल्गोरिथम. कि स्वैपिंग करना है, दो नंबर्स चाहिए, दो नंबर्स के लिए दो वेरिएबल्स लगेंगे. सो आई एम टेकिंग दैट टू नंबर्स इन दिस टू वेरिएबल्स a एंड b. सो इनपुट a कॉमा b. फिर मैंने यूज किया है ये तीन स्टेप. temp equals to a equals to b and b equals to temp. Now why do I need that? See, when I write temp equals to a, it means you are assigning temp the value of a. तो a का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? I am not talking about this values. Let me delete this, otherwise it will be confusion. Okay, a का ओरिजिनल वैल्यू is 10. So when you write temp equals to a, it means आप a का वैल्यू जो है वो temp को असाइन कर रहे हो. सो अगर a का वैल्यू 10 है तो वो 10 किसको असाइन हो जाएगा? temp को. सो आफ्टर दिस लाइन इज executed, temp will be storing the value of a, that is 10. Next line says
a equals to b, इसका मतलब होता है कि जो b का वैल्यू है that you are storing in a. So b का वैल्यू is 20. So in short you are storing value 20 in a. Similarly, when you write b is equals to temp, it means you are storing temp का value in b, that is 10. सी टेम्प इक्वल्स टू ए, मतलब आप ए का वैल्यू टेम्प में स्टोर कर रहे हो, तो ए का वैल्यू 10 है तो टेम्प में 10 स्टोर हो गया. व्हेन यू आर डूइंग ए इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि आप बी का जो वैल्यू है वो ए को असाइन कर रहे हो. तो ये जो बी का वैल्यू है दैट इज 20, वो हमने ए को असाइन कर दिया. एंड देन बी इज इक्वल्स टू टेम्प. नाउ व्हेन आई राइट बी इक्वल्स टू टेम्प, मतलब टेम्प के पास जो वैल्यू है वो बी को दे दो. सो टेम्प का जो वैल्यू था यहाँ पे 10 था, वो हमने b को असाइन किया. सो इफ यू सी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दो स्टेप्स वी गॉट a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10. सो स्वैपिंग हो गया है. सो दिस इज हाउ स्वैपिंग का लॉजिक वर्क. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज व्हाई वी नीड दिस टेम्पररी वेरिएबल. ये जो थर्ड वेरिएबल है इसकी जरूरत क्या है. सी इफ यू डोंट राइट दिस स्टेप, अज्यूम करो कि ये स्टेप यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है. अगर हम डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं a इज इक्वल्स टू बी और इसके नीचे लिख देंगे सपोज b इज इक्वल्स टू a. सो इन दैट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू b व्हेन यू राइट, तो मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में जहां पे आई एम जस्ट शोइंग इट ऑन द कॉर्नर ओवर हियर, कि अज्यूम करो ये सिस्टम का मेमोरी है. सो मेमोरी में पहले स्टोर होता है a इक्वल्स टू 10 और फिर स्टोर होता है b इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि आपने इनपुट वैसा दिया है यहाँ पे. तो ये जो इनपुट देते हो वही मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है. बट व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, व्हेन यू राइट a इक्वल्स टू b, इट मीन्स यू आर असाइनिंग b का वैल्यू टू a. तो मेमोरी में क्या है, वो a का जो वैल्यू है वो ओवरराइड होता है. तो जहां पे पहले 10 था अभी वहां पे 20 हो जाएगा. क्लियर. एंड देन व्हेन यू राइट b इज इक्वल्स टू a, मतलब यू आर असाइनिंग a का वैल्यू टू b. पर अभी a का लास्ट वैल्यू तो जो चेंज हुआ था वो 20 था, तो a b इक्वल्स टू a करोगे तो b के पास भी 20 ही रहेगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि अपने पास 10 होना चाहिए. बट बिकॉज आपने पहले ही ओवरराइड किया और वो 10 कहीं पे सेव नहीं किया, वो 10 वाला वैल्यू मिसप्लेस हो गया. तो ऐसा वैल्यू मिसप्लेस ना हो इसीलिए हम एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं, सो दैट व्हेन यू राइट टेम्प इक्वल्स टू a, तो मेमोरी में एक और वेरिएबल क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज टेम्प, जिसको वैल्यू जाता है a का, दैट इज 10. सो दिस इज द सिनेरियो. व्हेन यू राइट टेम्प इक्वल्स टू a, ये मतलब ये अपना ओरिजिनल इनपुट्स है जो मेमोरी में सेव्ड है. व्हेन यू राइट टेम्प इक्वल्स टू a, मतलब a का जो वैल्यू है वो टेम्प में जाएगा. सो a का वैल्यू इज 10, सो दैट सेम वैल्यू इज असाइन्ड टू टेम्पररी वेरिएबल. देन व्हेन यू राइट a इक्वल्स टू b, तो क्या होगा, सेम चीज कि ये जो मेमोरी में वैल्यू स्टोर्ड है वो ओवरराइड हो जाएगा और वो 20 स्टोर करेगा. तो वो जो 10 है वो ओवरराइड होके वैल्यू 20 स्टोर करेगा उसके जगह पे. बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव नॉट लॉस्ट द ओरिजिनल वैल्यू. मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू a का अभी भी अवेलेबल है किसी और वेरिएबल में. सो क्योंकि वो किसी और वेरिएबल में है, इसके लिए मैं वो वेरिएबल b को असाइन करूंगी. सो व्हेन आई राइट b इक्वल्स टू टेम्प, इट मीन्स कि जो a का वैल्यू था जो मैंने कहीं टेम्पररीली स्टोर किया है वो मैं b को असाइन कर रही हूँ. सो व्हेन यू राइट b इक्वल्स टू टेम्प, इट मीन्स टेम्प के पास जो वैल्यू है वो b को असाइन करो. तो ये जो b का वैल्यू है वो डिलीट होके ओवरराइड हो जाएगा बाय 10. सो इफ यू सी, अपना ओरिजिनल वैल्यू भी लॉस नहीं हुआ और स्वैपिंग भी करेक्टली हुआ. इसीलिए ये थर्ड वेरिएबल का जरूरत पड़ता है ताकि ओरिजिनल वैल्यू लॉस ना हो और स्वैपिंग प्रॉपरली हो. So I hope it is clear by now, and still if any doubts please let me know. I would give you some algorithms to practice. Yeah, so here are the algorithms that you will be practicing as homework. ये 5 algorithm आपको लिखने हैं. जितना खुद से लिखोगे उतना क्लियर होते जाएगा. If you really want to learn about coding, if you really want to understand about coding, so algorithm is a must, and practicing algorithm thoroughly only is helping you with coding.
So please do it sincerely. If you want, you can refer the notes. I'll send you the soft copy of it as well, and you can refer the video lectures